जादुई क्रिसमस केक की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर में सारे राज्य के लोग हंसी खुशी से रह रहे थे और इसी राज्य में डिम्पल नाम की अनाथ लड़की भी रहती थी। डिम्पल के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। तभी से गांव वालों ने मिलकर उसका पालन पोषण किया था। उस गांव के सभी लोग बहुत ईमानदार और अच्छे थे। वे सदैव एक दूसरे की मदद किया करते थे। डिम्पल उस गांव की चहेती लड़की थी। गांव के सभी लोगों से बहुत प्यार करती थी। परंतु उसी गांव में एक घमंडी लड़की रहती थी जिसका नाम था रूबी। रूबी डिम्पल के प्रति गांव वालों का इतना प्यार और सम्मान देखकर बहुत जला करती थी। रूबी गांव के सरपंच की बेटी थी, परंतु घमंड के कारण उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। सभी बच्चे डिम्पल को ही प्यार किया करते थे और उसके साथ खेलते भी थे। सभी बच्चों को खेलता देख रूबी उनके पास जाती है और कहती है, दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी मेरे लिए पूरे 4 मंजिल का केक लेकर आ रहे हैं। मैं अपने जन्मदिन पर आप सभी को बुलाना चाहती हूँ, तो हाथ उठाओ, कौन कौन मेरे जन्मदिन पर आना चाहता है। सभी बच्चे केक और जन्मदिन की बात सुनकर रूबी की तरफ आ जाते हैं, परंतु डिम्पल वहाँ उदास खड़ी हो जाती है, क्योंकि डिम्पल जानती थी कि रूबी उसे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाएगी। क्यों डिम्पल, तुम क्यों वहाँ खड़ी हो? तुम भी आ सकती हो, परंतु एक शर्त है। तुम मेरे जन्मदिन पर केक खाने तो नहीं, परंतु झाड़ू पोछा करने जरूर आ सकती हो। डिम्पल अपना इस तरह मजाक बनते हुए सुनकर कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे बर्थडे में नहीं आना है और मुझे केक खाने का कोई शौक भी नहीं है। अरे खाओगी भी कैसे? तुमने आज तक कोई केक खाया भी होगा जिंदगी में, और तुम्हें क्या पता कि केक कितना स्वादिष्ट होता है और कितने फ्लेवर का होता है। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और मेरा फेवरेट रेड वेलवेट, और भी हजारों तरह के टेस्टी टेस्टी केक होते हैं जो कि यहाँ से बहुत दूर शहरों में मिलते हैं। मुझे याद है, पिछले महीने जब मैं अपने पिताजी के साथ शहर गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारे केक पेस्ट्री खिलाई थी। वाओ, याद करते ही मेरे मुंह में पानी आने लगता है। रूबी डिम्पल का बहुत मजाक उड़ाती है और डिम्पल वहाँ से चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाती है। डिम्पल अपने कमरे में अकेले उदास बैठे बैठे अपने जन्मदिन को याद करने लगती है कि जब उसके माँ पिताजी जिंदा थे तो वे उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, परंतु अब उसे जन्मदिन पर विश करने वाला भी कोई नहीं होता। डिम्पल का बर्थडे भी रूबी के बर्थडे के अगले दिन आता है। डिम्पल अपने माता पिता को याद करते हुए वहीं बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह सभी बच्चे रूबी के जन्मदिन में चले जाते हैं और वहाँ बहुत धूम मचाते हैं। यहाँ डिम्पल घर में अकेले बैठे बैठे रो रही होती है। तभी उसके कमरे से एक आवाज आती है, डिम्पल बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। अरे माँ, आप तस्वीर से बाहर कैसे आई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? मैं आपको ही याद कर रही थी। आई लव यू माँ। नहीं बेटा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मृत्यु के बाद एक ना एक दिन सभी को स्वर्ग जाना ही होता है, किंतु मैं भगवान से सिर्फ तुम्हारे लिए आज पृथ्वी पर आई हूँ। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें आज डिम्पल के जन्मदिन पर जाना था ना, परंतु डिम्पल ने तुम्हें बुलाया नहीं, इसलिए तुम नहीं जा सकती। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज जादुई केक की दुनिया में घुमाने ले चलती हूँ। क्या माँ, जादुई केक की दुनिया? क्या असल में ऐसी भी कोई दुनिया होती है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ बेटा, मेरा यकीन करो और मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुम्हें अभी अपने जादू से जादुई केक की दुनिया में ले चलती हूँ। माँ के इतना कहते ही दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और केक की दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। वाओ माँ, ये बहुत ही सुंदर और चमत्कारी दुनिया है। यहाँ पर कितने सारे तरह तरह के फ्लेवर केक, बोलने वाले केक, उड़ने वाले केक है। अरे वो देखो माँ, उन केक के तो हाथ पैर भी है और दोनों चल फिर भी सकते हैं।
तभी उनके पास एक केक आता है और कहता है, हमारी जादुई केक की दुनिया में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो मैं तुम्हें इस केक की दुनिया में घुमाने में ही तुम्हारी मदद करता हूँ। वो जादुई केक उनको केक के राजा कोको के पास ले जाता है। कोको महाराज की जय। यह दोनों अतिथि पृथ्वी से आए हैं और मैंने आपके पास केके दुनिया दिखाने के लिए लाया हूँ। हाँ सेवक, तुम जा सकते हो। मैंने इन्हें हमारा केक महल दिखा देता हूँ। फिर डिम्पल और उसकी माँ पूरे केक महल घूमते हैं और अंत में कोको राजा उन्हें कहते हैं, यह लो, यह जादुई केक तुम अपने साथ ले जा सकते हो। इससे तुम जो भी विश मांगोगे वह चुटकियों में पूरी हो जाएगी और तुम इस केक से बात भी कर सकते हो। परंतु एक बात का ध्यान रहे, तो इस केक को कभी काटना मत, नहीं तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। और इस तरह डिम्पल की माँ राजा से इजाजत लेकर पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। अच्छा डिम्पल बेटा, तो मैं चलती हूँ। अब तुम अपना और इस जादुई केक का ध्यान रखना। इतना कहकर डिम्पल की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। डिम्पल उस जादुई केक को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। वो जादुई केक से बहुत सारा खाना मांगती है। हे जादुई केक, जल्दी से मेरे आगे बहुत सारा खाना प्रकट कर दो। डिम्पल के इतना कहते ही स्वादिष्ट खाना वहाँ प्रकट हो जाता है। डिम्पल खाना खाकर चुपचाप सो जाती है। अगले सुबह उठते ही डिम्पल की नजर उस जादुई केक पर जाती है। हैप्पी बर्थडे डियर डिम्पल, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। केक के मुंह से ये सब सुनकर डिम्पल बहुत खुश हो जाती है। डिम्पल जादुई केक से कहती है, प्यारे केक, जल्दी से मुझे जन्मदिन पर पहनने के लिए एक सुंदर सा गाउन दे दो। डिम्पल के इतना कहते ही डिम्पल के शरीर पर एक चमकदार सुनहरा गाउन आ जाता है। डिम्पल वो गाउन पहनकर गांव में घूमने लगती है। सभी बच्चे उसका इतना सुनहरा गाउन देखकर उसके पास आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे डिम्पल। डिम्पल, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। डिम्पल बच्चों के मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ रूबी आ जाती है। चाहे तुम कुछ भी पहन लो, परंतु तुम एक गरीब ही रहोगी और तुम्हारे पास जन्मदिन मनाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। ये लो 10 रुपए और इसे अपने लिए एक चॉकलेट खरीद लेना। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम दिल के बहुत बड़े हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ, वो भी बड़ी धूमधाम से। आप सभी लोग आज शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाना। हम तेरे घर पर सूखी रोटी खाने थोड़ी ना आएंगे, इससे हमारी ही बेइज्जती होगी और हमारा स्टेटस घटेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना जन्मदिन तुमसे भी धूमधाम से मनाऊंगी और मैं अपने जन्मदिन पर पूरे 5 मंजिल का केक मंगवा रही हूँ। रूबी ये सब सुनकर मन ही मन सोचती है, इस भिखारिन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि ये 5 मंजिल का केक मंगवा रही है। जरूर ये अपने जन्मदिन के मौके पर लंबी लंबी फेंक रही है। शायद इसके हाथ कोई खजाना लगा है, मुझे पता लगाना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे जन्मदिन पर आ जाएंगे। इतना कहकर सभी बच्चे अपने अपने घर को निकल जाते हैं। शाम हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घरों से तैयार होकर जन्मदिन के लिए आ जाते हैं। रूबी भी सुंदर सा मेकअप करके डिम्पल के जन्मदिन में आ जाती है और वो डिम्पल का इतना बड़ा केक देखकर हैरान रह जाती है। डिम्पल सभी दोस्तों के साथ मिलकर वो केक काटती है और सभी दोस्त तालियां बजाकर उसको जन्मदिन विश करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त उसके जन्मदिन का केक खाने लगते हैं। केक खाकर सभी दोस्त डिम्पल के टेस्टी केक की तारीफ करते हैं। कोने में खड़ी रूबी को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है और वो दूसरे कमरे में जाकर उस चमकदार जादुई केक की तरफ नजर डालती है। रूबी उस चमकदार केक को देखकर सब समझ जाती है और वो केक चुराकर अपने घर ले जाती है। जादुई केक, जल्दी से मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊं। रूबी उस केक से बहुत सारा सोना मांग रही होती है, परंतु उसको उस केक से कुछ नहीं मिलता। तभी रूबी के मन में आता है और वो एक तलवार ले आती है और उस केक को काटने की सोचती है।
रूबी उस तलवार से उस केक को काट देती है और केक कटते ही कमरे में एक जोरदार प्रकाश होता है और पूरे कमरे में बिच्छू और सांप आ जाते हैं। उन्हीं में से एक सांप रूबी को काट लेता है और रूबी की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरे की खुशी से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी खुशी में शामिल होकर उसकी खुशियाँ बढ़ानी चाहिए और कभी जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।